वाद विवाद न बने। हम दोनों में सुंदर कौन है, इसका फैसला करने ब्रह्मा जी ने हमें आपके पास भेजा है। इतनी महान हस्तियों का फैसला मैं कैसे कर पाऊंगा? आज आपको फैसला करना ही होगा, हम दोनों में सुंदर कौन है। बहुत गंभीर समस्या है। शनि देव रुष्ट हो जाए तो आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, और आपको कौन नाराज करना चाहेगा? मेरे लिए तो ये विकट समस्या है। जो भी है, निर्णय तो करना ही होगा। कृपया आप दोनों सामने जो पीपल का पेड़ है उसे हाथ लगाकर आएं, तभी मैं बता पाऊंगा कौन सुंदर है। ठीक है। शनि देवता जाते हुए सुंदर लगते हैं और लक्ष्मी देवी आती हुई सुंदर लगती है। ये संवाद है शनि और लक्ष्मी के साथ वाक कुशल बनिए का, जिसने शब्दों का संयोजन ऐसा बिठाया कि विवाद भी संवाद में बदल गया। सचमुच स्वर्ग के देवताओं ने भी बनिए की वाक पटुता को इसलिए खूब सराहा कि आपत्ति को उसने कितनी निपुणता से न केवल सुलझाया, बल्कि शनि और लक्ष्मी को सत्य के बोध से अवगत भी करा दिया। ध्यान रहे, वाद में जब अहंकार का स्वाद मिल जाए तो वह विवाद में बदल जाता है। इस कारण वाद शक्ति के बीज पर सदा विवेक की मिट्टी डालते रहना, तभी जीवन में संवाद की फसल उगेगी, वरना विवाद अंतहीन सिलसिला है। मान लो मिस्टर ए ने एक स्टेटमेंट पास की और मिस्टर बी ने उसका विरोध किया या उसे विपरीत समझा, तो मिस्टर ए ने अपना अभिप्राय समझाने और मनाने हेतु बहुत चर्चा की, बहस की, तो मिस्टर बी ने फिर से उसका गलत अर्थ निकाला, तो मिस्टर बी ने फिर से उसका गलत अर्थ निकाला। इधर मिस्टर ए ने अपने को सही साबित करने के लिए औरों का सहारा लिया। एज अ रिजल्ट उन सब लोगों ने मिस्टर बी के बारे में गलत धारणा बना ली। यूं मूल विषय तो एक तरफ रह गया और आरोप प्रत्यारोप का प्रोसेस चल पड़ा। विवाद की यही नियति है। सर्वविदित है, चंदन ठंडा होता है, किंतु चंदन की आग कभी ठंडी नहीं होती। आग अपने स्वभाव के कारण जलाए बिना नहीं रहती। वाद चंदन की भांति है तो विवाद चंदन की आग है, जो जीवन की बगिया जलाए बिना नहीं रहती, अर्थात मन को क्लेशित किए बिना नहीं रहती। इसे हम शक कहे या भ्रांति, भ्रम भुलावा कहे या मिथ्या ज्ञान, इस सब विवाद के कुनिमित्त हैं, जो इस दुनिया में कदम कदम पर खड़े हैं। इसलिए इनसे बचकर रहना। ख्याल रखना, संवाद से समय का संपोषण होता है और विवाद से समय का शोषण होता है। सावधान, वाणी, विवाद और संवाद दोनों क्षितिजों का स्पर्श करने की क्षमता लिए हुए हैं। जब वह विवाद के विनाशकारी क्षितिज का स्पर्श करती है तो बने हुए काम को बिगाड़ देती है। जब संवाद के निर्माणकारी क्षितिज का संस्पर्श करती है तो बिगड़े काम को भी सुधार देती है, और वे संवाद इतिहास के पन्नों पर सदा आदर्श एवं आलंबन बने रहते हैं। यही कारण है शब्दों ने दुनिया पर सदा शासन किया है। स्पीच मैनेजमेंट के अंतर्गत जैन फिलॉसफी ने सूत्र दिया। स्पीच मैनेजमेंट के तले जैन फिलॉसफी ने सूत्र दिया, जमद्धम तू न जाने जा एव मेयंती नो वये, अर्थात जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, घटना और प्रसंग के बारे में पूर्ण जानकारी न हो
उसके विषय में यह ऐसा ही है ऐसी बात न कहे और न संशयात्मक भाषा का प्रयोग करे। वाद के ये दूषण है। यदि इससे बचेंगे तो वाद संवाद से विभूषित होगा। ख्याल रहे, वाद शक्ति ऐसी माला है जो विवाद के गले में पहना दो तो वचन शक्ति की सुगंध खो बैठती है और संवाद के गले में स्थान मिले तो सौरभ फैला देती है। इस कारण कहना होगा, वाद का प्रभाव चेन रिएक्शन की तरह आता है। एक मीठी सलाह, हर महीने एक पौधा लगाना या हर रोज किसी अजनबी को मुस्कुराहट देना संभवतया जीवन में भारी बदलाव न ला पाए, लेकिन वाद को संवाद में बदलने का संकल्प जाग जाए तो जिंदगी का आस्वाद बदले बिना निश्चित रूप से नहीं रहेगा। इसका जीवंत एवं आधुनिक उदाहरण फेसबुक है, जिसके माध्यम से विचार और संवाद शेयर किए जाते हैं। संवाद को हजारों लोग लाइक करते हैं, किंतु विवाद के पचड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। इसीलिए आज से संकल्प कर लो, वाद को संवाद में, वाणी को सुसंस्कृत वचनों में, ध्वनि को माधुर्यता में तथा स्वर को सुस्वर में बदलने हेतु सजग रहेंगे।